नमस्कार। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के द्वारा कल के डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2026 के पीएचडी के लिए, जो कि आप देखेंगे। इसका जो ऑनलाइन अप्लाई होगा वो 27 अगस्त से शुरू किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 10/9/2025 तक है। अगर शुल्क की बात कर लेते हैं तो आवेदन शुल्क जो होगा वो लगेगा 2500 रुपया। उसके बाद से आवेदन शुल्क जो होगा SC ST एवं दिव्यांग हेतु देख सकते हैं 1500 रुपया है। अब हम क्या करेंगे ना, इस वीडियो में एक एक करके जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पीएचडी फॉर्म से रिलेटेड उसको जानेंगे। दूसरी चीज ये है कि इसको ऑनलाइन कैसे करना है। आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय वेबसाइट ccsudor.in पर ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है, कौन सा ccsudor.in, यहाँ से क्लिक करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं और एक एक करके इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से देखेंगे। योग्यता में देखेंगे, योग्यता कह रहा है कि केवल निम्नलिखित और मुक्त श्रेणी के अभ्यर्थी ही पीएचडी में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। यानी कि क ख ग घ अंग, ये चार जो है ना योग्यता है, इसको जो फॉलो करेगा वही लोग फॉर्म भर सकता है। इसमें क्या है कि यूजीसी के द्वारा या CSIR के द्वारा, ICAR के द्वारा नेट JRF उत्तीर्ण अभ्यर्थी होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो आर्ट होते हैं या मानविकी जिसको बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, उसके लिए यूजीसी होता है। साइंस सब्जेक्ट के लिए CSIR होता है। उसके बाद से ICAR इंजीनियरिंग के लिए होता है। नेट JRF उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे। उसके बाद से केवल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रविष्ट MPhil डिग्री धारक अभ्यर्थी होंगे। अब MPhil बहुत कम ही मात्रा में चल रहा है, ना के बराबर, लेकिन अगर पुराना कोई कैंडिडेट जो MPhil कर रहा हो या किया हो, अगर वो फिर चाहता हो पीएचडी करने के लिए तो वो एलिजिबल है। ग जो है गेट परीक्षा में कम से कम 65% प्राप्त अभ्यर्थी होगा, तब जाकर के उसका एडमिशन पीएचडी में हो सकता है। फिर से घ कह रहा है कि यूजीसी नेट परीक्षा में पीएचडी प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी। क्योंकि आपको पता होगा कि जो नेट है ना, वो जब एग्जाम लेता है तो 3 तरह का रिजल्ट बनाता है। एक क्वालिफाइड फॉर पीएचडी, उसके बाद से क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड क्वालिफाइड फॉर JRF, 3 कैटेगरी में रिजल्ट बनाता है। तो कम से कम क्वालिफाइड फॉर पीएचडी तो पास होना ही चाहिए। अगर आप वो पास है तब जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं पीएचडी करने के लिए। फिर नीचे आते हैं और कुछ जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ से देखेंगे। अब इसका देख सकते हैं कि पीएचडी में प्रवेश हेतु संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होना आवश्यक है। इंटरव्यू के समय जो अंक तालिका होगा ना वो प्रस्तुत करना होगा, यानी कि मार्कशीट आपको प्रस्तुत करना है। उसके बाद अगर कोई BA किया हुआ है, MA किया हुआ है, मतलब शिक्षा शास्त्र में उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षा संकाय के अंतर्गत पीएचडी शिक्षा में आवेदन हेतु अर्ह नहीं है, क्योंकि उसकी सीटें नहीं है। ठीक है, यानी एजुकेशन से अगर आपका MA या BA है तो आप नहीं कर सकते हैं। अब इसका चयन प्रक्रिया देखेंगे कि चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है। आवेदन फॉर्म में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को RAC के समक्ष इंटरव्यू देना होगा, जिसके कुल 30 अंक होंगे, यानी इंटरव्यू के 30 अंक होंगे। उसमें क्या है कि जो अभ्यर्थी साक्षात्कार में 12 या इससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे वही पीएचडी में प्रवेश हेतु क्वालिफाई माने जाएंगे। इंटरव्यू में 11 या उससे कम पाने वाले अभ्यर्थी जो है अनुत्तीर्ण माने जाएंगे, जिनका पीएचडी में प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद से फिर देखेंगे, कह रहा है कि जो JRF होंगे ना कैंडिडेट, जो JRF क्वालिफाई होंगे, उन कैंडिडेट्स को ऊपर रखा जाएगा। जब मेरिट बनेगा तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद से यहाँ देखेंगे और फिर बची हुई सीटों के सापेक्ष अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार मेरिट में क्रमानुसार प्रवेश का अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके JRF की समय सीमा समाप्त हो गई है उन्हें केवल नेट उत्तीर्ण माना जाएगा। किसी अन्य प्रकार के फेलोशिप अथवा NFSCS NFOBC इंस्पायर के आधार पर अभ्यर्थी पीएचडी प्रवेश हेतु अर्ह क्वालिफाई नहीं होंगे, तथापि ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त फेलोशिप के साथ नेट भी उत्तीर्ण हैं प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। साक्षात्कार में बराबर अंक होने की दशा में जिस अभ्यर्थी के मास्टर डिग्री में अधिक प्रतिशत अंक होंगे वह प्रवेश हेतु मेरिट में वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी कि आपका अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बराबर प्रतिशत अंक है तो आपका ग्रेजुएशन देखा जाएगा। ग्रेजुएशन में भी बराबर है तो 10+2 में भी बराबर है तो हाई स्कूल के अंक देखे जाएंगे। इस आधार पर मेरिट की गणना की जाएगी।
फिर अगला क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ देय होगा। अन्य प्रदेशों के निवासी सामान्य श्रेणी में ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। पीएचडी में प्रवेश हेतु विषय के प्रत्येक विषय में उपलब्ध रिक्तियां संलग्न है। रिक्तियों की संख्या अंतिम नहीं है, यह भविष्य में घट बढ़ सकती है। देख सकते हैं 25 अगस्त 2026। और यहाँ से रही सीटें, आप लोग सीटें देख लीजिएगा। सीटें देख लीजिएगा। अगर मैं हिंदी की बात कर लेता हूँ तो हिंदी में 10 सीटें हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो 10 सीटें हैं। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो 10 सीटें हैं। होम साइंस की बातें कर लेते हैं तो दो सीट हैं। हॉर्टिकल्चर में 9 सीट हैं। कॉमर्स में 10 सीटें हैं। आप देख लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और मैंने साइट बता दिया है, वहाँ जाकर के आप क्लिक करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।